आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा, हुजूर ये बताया जाए कि बेटा पैसा कमाए तो क्या करे। आला हजरत ने कहा 100 रुपए कमाना तो 75 माँ को देना और 25 बाप को देना। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हुजूर मर्द पर पहला हक किसका है? कहा उसकी माँ का है। फिर कहा उसकी माँ का है। फिर कहा उसकी माँ का है। कहा फिर कहा उसके बाप का है। मगर आज के जेंटलमैन से पूछिए, है ना, आपकी कमाई में पहला हक किसका है? कहेगा हजरत अल्लामा अमीरुद्दीन साहब किबला, अरे बीवी बच्चों से बचेगा तब ना माँ बाप को भेजेंगे, है ना, बीवी बच्चों से बचेगा तब ना माँ बाप को भेजेंगे। जैसे लगता है ये मैट्रिक से पास हुआ था तभी पढ़ लिया था कि मेरी कमाई बीवी बच्चों के लिए है। इंटर पास किया था तभी समझ लिया था, शायद इसने नौकरी हासिल की थी तभी समझ लिया था। ना, बीवी का हक है, बच्चों का हक है, लेकिन पहले माँ का हक है, पहले बाप का हक है। आज हम चादरें चढ़ा कर भी कामयाब नहीं है, आज हम नमाजें पढ़ कर भी कामयाब नहीं है, आज करोड़ों के बिजनेस में घाटा है। और ये हमारी घर की इंटरनेशनल बहुएं सोचती हैं तावीज से काम चल जाएगा, अगरबत्ती से काम चल जाएगा। अरे पीर साहब 1 करोड़ अगरबत्ती फूंक दे, मगर माँ बाप तुम्हारी कमाई से खाए नहीं, तुमसे नाराज रहे, तो तुम्हारी कमाई में कभी बरकतें नहीं होगी। इसलिए मेरी कौम के शहजादों याद रखना, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि आज के बाद कमाना तो सबसे पहले अपनी माँ को फोन करना, ये मेरी प्यारी माँ मैंने आज तनख्वाह उठाई है, बता तुझे कितने पैसे की जरूरत है। तेरी माँ कहेगी ऐ मेरे शहजादे, शहजादे पैसे भेजने की बात करते हो, रुक जाओ तेरे बाबा से पूछ लो। बाप से जब कहती है तो बाप कहता है जरा पूछो मेरे बेटे से, मेरे लिए बाद में भेजना, पहले अपने बीवी बच्चों का ख्याल कर लेना। अल्लाह अल्लाह, फिर उसके बाद माँ बाप खुश होते हैं, बेटा मेरा कितना अच्छा है, कमाता है तो हमारा ख्याल रखता है। सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, तेरी बीवी सो जाती है, तेरे बच्चे सो जाते हैं, तेरे पैसे से पार्टियां मांगने वाले तेरे दोस्त सो जाते हैं, सो जाते हैं, मगर रात की तन्हाई में कोई आंचल फैलाकर तेरे लिए दुआ मांगता है तो तुम्हारी माँ मांगती है। कोई आंचल तो हाथ उठाकर दुआ मांगता है, तेरा बाप मांगता है। यही वजह है जब आला हजरत को दूसरी बार हज करने जाना था तो मुंबई से बरेली वापिस आ गए और आकर सबसे पहले अपनी माँ के कदमों को दबाया, कहा माँ इजाजत है, अगर आपकी इजाजत हो तो अहमद रजा मदीना जाना चाहता है। माँ ने कहा बेटा इजाजत है। आला हजरत ने बता दिया हज एक बार फर्ज है, मगर जब हज नफल करने जाना, किसी मजार पे जाना, किसी कहीं घूमने के लिए जाना, तो जरा पहले माँ से इजाजत ले लेना। अगर माँ को तेरी जरूरत है तो तुझे जाने की जरूरत नहीं है। तभी तो एक सहाबी रसूल आका की बारगाह में पहुंचे और कहा हुजूर जिहाद करने जाना चाहता हूँ। कहा तुम्हारी माँ घर पे है? कहा हुजूर है। कहा अफजल जिहाद ये है कि तू अपनी माँ की खिदमत में लगा रहे, माँ की खिदमत में लगा रहे। जिस दिन तूने इस गुलाम के इस एक फिक्र पे अमल कर लिया कि कमाना तो सबसे पहले अपनी माँ को देना, तेरी माँ की दुआ होगी, इम साल तू लाखपति है अगले साल करोड़पति हो जाएगा, इम साल करोड़पति है अगले साल अरबपति हो जाएगा। तुम माँ के चश्मे की फिक्र करते हो मगर माँ के पेट से जन्म लेने वाले भाइयों को भूल जाते हो। तुम साहब माँ बाप की बिल्डिंगों की फिक्र करते हो मगर माँ बाप की नस्ल से जन्म लेने वाली बहनों को भूल जाते हो। उन बहनों को न भुलाना, उन भाइयों को न भुलाना। इंशाअल्लाह देखना तेरी दुनिया भी हसीन होगी, तेरी आखिरत भी हसीन होगी। तो कितने नौजवान हैं जरा हाथ उठाइए जो कमाएंगे तो सबसे पहले अपनी माँ बाप की खिदमत करेंगे। जरा हाथ उठाइए तो कितने नौजवान हैं? माशाअल्लाह सारे नौजवान हाथ नीचे रखिए। माशाअल्लाह बाबू जगा दो, उनको जगा दो। हाँ माशाअल्लाह। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? क्या कीजिएगा, असल वक्त में नींद आ ही जाती है। इनकी माँ अगर पूछेगी सारे बच्चे तो हाथ उठा कर आए कि कमाएंगे, कमाइएगा तो सबसे पहले किसको दीजिएगा? माँ को कि बीवी को?
बोलिए किसको दीजिएगा? माँ को। किसको देना है? जोर से बोलिए, किसको देना है? माँ को। अरे हम इसीलिए लाए गए हैं कि बच्चा माँ से दूर हो तो उसे करीब कर दिया जाए, कोई शराब से करीब हो तो उसे शराब से दूर किया जाए। हम कोई दूसरे काम के लिए नहीं आए हैं, है ना, लोगों को हंसाने खिलाने के लिए नहीं, बल्कि इस कौम को जगाने के लिए हम आए हैं। आपके लिए जागना बहुत जरूरी है। आज नहीं जागिएगा तो कब जागिएगा? इन आलिमों की कदर कीजिए, इन उलमा से दीन सीखिए, इन उलमा से नफरत मत कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर अगर कोई किसी आलिम की तौहीन करे, कहा उसे चाहिए कि तौबा करे और आलिम की कदर करे, इसलिए कि आलिम की तौहीन करते करते वो आगे पहुंच जाएगा, उसके ईमान को खतरा हो जाएगा। आपसे मैं कहना चाहूंगा, माज़अल्लाह आज समाज में एक ट्रेंड चला हुआ है। सही इंग्लिश बोलना मुबारक भाई, हाँ सही है। समाज में ट्रेंड चला हुआ है। ट्रेंड समझते हैं आप लोग ना? ट्रेन रोक दे, है ना, टाइम हो गया है मेरा, है ना। ट्रेंड चला हुआ है। जानते हैं अल्लामा समीनुद्दीन साहब ट्रेंड क्या चला है? माँ से कहें, माँ अम्मा एक बात कहें। कहा क्या? कहा बहुत दिन से बीवी की ख्वाहिश थी, एक बार उसकी बात मान लेते हैं, आपकी बात कल मान लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं ना? अम्मा इस बार ईद में उसकी मान लेते हैं, अगली ईद में आपकी मान लेंगे। माँ बेचारी बेटे का दिल तोड़ना नहीं चाहती। माँ बेटे का दिल तोड़ना नहीं चाहती। माँ मुस्कुरा कर कहती है, बेटा जा, तू जिसमें खुश है उसमें तेरी माँ खुश है। ये आज की औलादें हैं जो कहती हैं, तू जिसमें खुश है उसमें तेरी माँ खुश है। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का? सुनिएगा, बड़ा प्यारा, बड़ी प्यारी बात जानना बहुत जरूरी है। बता दूं ना? अरे बोलिए बता दूं? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, है ना। मिंटू भाई भी एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना, बड़े नेक आदमी हैं, बहुत घुमाते हैं मिंटू भाई, है ना, यहाँ से आसाम, आसाम से यहाँ, कहाँ कहाँ घुमाते हैं। जितने लोग इस तरह हैं सब याद रखते हैं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अपना कीमती वक्त लेकर आज के इस जलसे में आए। मैं ये अर्ज कर रहा था, सुने, मैं आपको बताना चाहूंगा। आला हजरत से पूछा, हुजूर माँ का रुतबा या बाप का बड़ा, किसका? आला हजरत ने कहा, मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तेरी माँ का भी हाकिम है। क्या जवाब दिया मेरे? क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया मेरे रज़ा ने? क्या जवाब दिया? अब स्टेज का भी एक झमेला सुनिए और इसका भी हल लेकर के जाइए, है ना, हल लेकर के जाइए, है ना। एक बार मैं गजरौला हजरत जानते हैं गजरौला किधर है? मुरादाबाद की तरफ गजरौला में तक़ी कर रहा था, है ना, तक़ी कर रहा था। अल्लाह अल्लाह रसूलुल्लाह की शहजादी की शान बयान कर रहा था, है ना, शहजादी रसूलुल्लाह की शान। एक साहब पीछे से बोले, हजरत थोड़ा सा हजरत आयशा सिद्दीका के बारे में बोल दीजिए, वरना लोग समझेंगे कोई राफजी मौलवी आ गया। जानना बहुत जरूरी है। तो हमारी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग से किसी ने पूछा, गालिबन हजरत जमात अली शाह या हजरत पीर मेहर अली शाह, इन दोनों बुजुर्गों में से किसी ने पूछा, हुजूर अम्मी आयशा का रुतबा बड़ा है या सैयदा फातिमा का रुतबा बड़ा है ना? सुनिए, जानना बहुत जरूरी है। जवाब सुनिए, जवाब सुन्नियों सीने में लेकर के जाना, याद रखना। कहा हाँ, जवाब जानना चाहते हो? मेरे रज़ा ने तो बहुत पहले कहा, तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, लेकिन पूछते हो तो सुन लो। कहा क्या? कहा बीवी की हैसियत से देखा जाए, बीवी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी है और हजरत आयशा अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। अगर बीवी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत फातिमा हजरत अली की बीवी है और हजरत आयशा रसूलुल्लाह की बीवी है। लेकिन अगर
बेटी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी हैं और हजरत आयशा अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। तो बेटी की हैसियत से फातिमा का रुतबा बड़ा है और बीवी की हैसियत से आयशा का रुतबा बड़ा है ना। तो जितने लोग ये नेट वाले हैं, अगली गुफ्तगू में जो मिसिंग है उसे डिलीट कर लीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, पूरी जिंदगी याद रखेंगे, है ना। क्या पूछा, कहा अगर बीवी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत फातिमा हजरत अली की बीवी है और हजरत आयशा रसूलुल्लाह की बीवी है। और बेटी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी है और हजरत आयशा अबू बकर की बेटी है। तो बेटी की हैसियत से फातिमा का जवाब नहीं है और बीवी की हैसियत से आयशा का जवाब नहीं है ना। खूब याद रखें, जिंदगी में हमें न राफजी बनना है न खारजी बनना है, हमें वो बनना है जो मेरे अहमद रजा ने बनाया। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है जलसों में भी, जश्न अबू बकर, जश्न उमर, जश्न उस्मान गनी, जश्न अमीर माविया। नहीं, अभी मुबारक भाई सबका शेर एक में पढ़ रहे थे ना, आला हजरत ने क्या सिखलाया, क्या सिखलाया। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मैं कहता हूँ अलग अलग जश्न मत मनाओ। नबी ने अबू बकर को कभी अलग नहीं किया, नबी ने हजरत उमर को कभी अलग नहीं किया, नबी ने कभी उस्मान गनी को अली से अलग नहीं किया, उस्मान गनी ने कभी अपने से अली को अलग नहीं किया। जब नबी ने चारों खुलफा को अलग नहीं किया तो आप अलग अलग करके कौम को क्यों गलत कम कन्विंस कर रहे हो। इसके लिए तुम चाहे मेरे खिलाफ जितनी तकरीरें और वीडियो बना करके डाल दो, लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा अहले सुन्नत वल जमात को इस गुमराही से बचाइए और मनाना है तो जश्न सहाबा व जश्न अहले बैत मनाइए। जश्न सहाबा और जश्न माशाअल्लाह, बहुत खूब।